ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो, सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रेमी भक्तजनों, बड़ा शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इस मां जगजननी मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके प्रातः काल की आरती परम पवित्र वेला में मां भगवती आदि शक्ति की आराधना, मां की अर्चना, मां की भक्ति, मां का भजन, मां की स्तुति, मां का दर्शन, मां का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी है और आज ये अष्टमी जो है जी 4:34 तक रहेगी, इसलिए अष्टमी का श्राद्ध जो है ये आज होगा। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी ये मां भगवती के विशेष दिन होते हैं, जिनमें की मां भगवती की विशेष पूजा, आराधना, अर्चना, जप, पाठ, स्नान, दान जो है, ये पुण्य कर्म जो है, इसका अनंत गुना फल होते हैं। फिर इस प्रकार शक्ति पर आकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए मां भगवती की आराधना करने का, तो इसका अक्षय फल होते हैं। इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। ये मां की बड़ी अपार कृपा होती है भक्तजनों पर। इस प्रकार से जिन्हें मां की कृपा से इस प्रकार से ऐसी परम पवित्र वेला में, ऐसी पवित्र तिथि में, ऐसे पवित्र स्थान पर आकर के जो है इस जगजननी की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, मां का दर्शन करने का, मां का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब इस प्रकार से देवी की कृपा हो और मां का बुलावा हो, मां के चरण में बैठ करके मां की इस प्रकार से मां की भक्ति करने का, तो हृदय से मां का धन्यवाद करते हुए मां से यही प्रार्थना करना कि मां आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से जिस शुभ घड़ी पुण्य कर्म करने के प्राप्त हुई है, हे मां इसी तरह से हम पर अपनी कृपा बनाए रखना और हम भक्तों को अपने चरणों के साथ लगाए रखना। आपका आशीर्वाद जो है सर्वदा हम पर बना रहे, ऐसे हम पर कृपा करना, ऐसा हमें आशीर्वाद देना कि आपके चरणों की भक्ति करते हुए, आपके नाम का जप करते हुए, आपका ध्यान, आपका स्मरण करते हुए हमारा जीवन बीते और हम परम कल्याण को प्राप्त हो सके, ऐसी हम पर कृपा करना, ऐसा हम पे हमें आशीर्वाद देना। बोलो सच्चे दरबार की जय। मेधा से देवीता खिलसा सारा, दुर्गा से दुर्ग भवसा नवर संघा, श्री कीट भारी हृदय कृतादिभाषा, गौरी तमेव शशि मौलिकृत प्रतिष्ठा। मेधा से देवी वेता खिल शास्त्र सारा की देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान प्राप्त होता है, वह मेधा शक्ति आप ही। जो ज्ञान को देने वाली, विवेक को देने वाली यही मां भगवती है। इसकी जब कृपा होती है तो जो है उस आत्म तत्व के ज्ञान जो प्राप्त होता है मनुष्य को, समस्त शास्त्रों का से ज्ञान प्राप्त होता है, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका बोध जो उसको होता है। तो इस प्रकार से इस देवी की कृपा के बिना
कुछ भी संभव नहीं है। माँ भगवती की जे देवता ने स्तुति करते हुए इस प्रकार से माँ से जे कहा है कि आप जो है समस्त जो है जे जितने जो शास्त्र है जैसे समस्त शास्त्रों के ज्ञान का प्राप्त जो है जे प्राप्त होता है वह मेधा शक्ति जो है जे आप ही। दुर्गा से दुर्ग भवसागर नवरसंगा कि दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप भी आप ही हो। इस दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली यही भगवती है। और इस माँ के शरणागत होकर के जो माँ की भक्ति करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, दुर्गा दुर्गति नाशनी, जय माँ भगवती दुखों का नाश करने वाली है। और इस माँ दुर्गा की जो आराधना करते हैं उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। इसलिए प्रचोदन पूर्व जो है माँ दुर्गा की आराधना जो है, जब मंत्र जब माँ का ध्यान माँ का स्मरण जो है प्रतिदिन जो है जो भक्तजन करते हैं, प्रतिदिन माँ की जोत जगा करके माँ की भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, निश्चित रूप से माँ की उन शरणागतों कृपा होती है और माँ की कृपा से उनके समस्त कार्य जो है बस सफल होते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। श्री केट भारी हृदय क्रादिवासा गौरी तमेव शशि मौलिकृत प्रतिष्ठा कि आपकी कहीं भी मां आसक्ति नहीं है। केतु के शत्रु कौन है? भगवान विष्णु। जब मधु केतु को मारने वाले कौन थे? भगवान विष्णु। जब जो है मधु और केतु के द्वारा जो है सब देवता जो है दुखी हो गए थे, तो उस समय जो है वह देवगण भी जो है उन्होंने इस मां से ही प्रार्थना की थी। तो मधु और केतु को मारने वाले भगवान विष्णु हैं। तो केतु के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल स्थल में एकमात्र निवास करने वाली जो है कौन है? माँ भगवती। जय भगवती जो है जय माँ लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के वक्षस्थल स्थल में जो है जे निवास करती है। तो माँ लक्ष्मी जो है जब भगवान विष्णु के वक्षस्थल स्थल में निवास करती हैं तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित भगवान शिव द्वारा पूजित जो है गौरी देवी भी आप ही हो। भगवान शिव भी जो है जिसकी आराधना करते हैं, ऐसी जो भगवती जो है मैं भगवती जो है हम भक्तों का कल्याण करें, हम सबकी रक्षा करे। बोले सच्चे दरबार की जय। मधु केतु विद्या भी विधात्री भरधे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। मधु और केतु को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली जो है कि माँ भगवती आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध लोभ अहंकार आदि शत्रुओं का नाश करो। तो जब मधु और केतु को मारने वाली और फिर जब ब्रह्मा को वरदान देने वाली जय भगवती, तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवताओं को जो शक्ति प्रदान करने वाली जय भगवती है। जय भगवती सर्वशक्तिमान है। इस आदि शक्ति की जो है ये सब देवगण जो है जो भक्ति करते हैं तब करते हैं और जय भगवती प्रसन्न होकर के उन्हें शक्ति का वरदान देती है, जिसकी मंगलमय शक्ति से जो है ये समस्त देवगण जो संपन्न होकर के अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। इस शक्ति के बिना संसार का पत्ता भी जो है वह हिल-डुल नहीं सकता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, जो देवी सब जीवों में सब प्राणियों में जो है शक्ति के रूप में जो है जो विराजमान है वह भगवती जो है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति के रूप में जो स्थित है उस देवी को जो है नमस्कार है बारंबार नमस्कार है। वह भगवती हम सबकी रक्षा करें, हमें शक्ति प्रदान करें और इस प्रकार से हम सब कार्य करने में समर्थ हो, ऐसी हमें वह शक्ति दे और अपना आशीर्वाद जो है हमें प्रदान करे। बोलो सच्चे दरबार की जय। जिस समय देवताओं और दैत्यों को जो है युद्ध हुआ, जो कहते हैं कि देवता और दैत्यों का जो है जब जो युद्ध हुआ, जो संग्राम जो था 100 वर्षों तक चला। 100 वर्षों तक जो है देवता और दैत्य जो परस्पर जो है युद्ध करते रहे। उस समय मां भगवती जो है देवताओं पर जो है प्रसन्न थे, अनुकूल थे, तो उस युद्ध में जो है देवताओं की विजय हुई और दैत्यों की पराजय। तब जो है दैत्य जो थे वह युद्ध में देवताओं के द्वारा पराजित होकर के पाताल लोक में चले गए और फिर जो है सब देवतागण जो थे
दैत्यों पर जब विजय प्राप्त कर ली और दैत्य तो पताल में चले गए, परंतु देवताओं को अहंकार हो गया कि हमने दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली और सभी देवता अपनी अपनी शक्ति बखान करने लगे। हमने दैत्यों के साथ इस प्रकार से युद्ध किया और जो है उनको मार भगाया जहां से जो है, और जो ही पाताल लोक में जो उनको भागना पड़ा। तो अपनी अपनी शक्ति का बखान कर रहे थे और मां भगवती ये सब देख रही थी कि देवताओं को अहंकार हो गया है और अहंकार जो है यही विनाश का कारण होता है। इसलिए अहंकार होना जो है ये ठीक बात नहीं है। तो उस अहंकार को दूर करने के लिए, क्योंकि मां तो मां होती है, मां समय समय पर जो है अपने बच्चों का मार्गदर्शन करती रहती है, कभी उनका अनिष्ट नहीं होने देती। देवताओं के लिए अहंकार जो ठीक नहीं है। तो कहते जब देवगण जो थे वे अपनी अपनी शक्ति का बखान कर रहे थे, तब जो है जब भगवती जो थी उनके सामने पास में ही वह जो है एक यक्ष के रूप में प्रकट हो गई। यक्ष के रूप में जो है ऐसा यक्ष जो है वो जिसका तेज जो था 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। ये सब देख करके इंद्र समस्त देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, ये क्या है। तब जो है सबसे पहले इंद्रदेव ने जो है अग्निदेव से कहा कि आप अग्निदेव हैं, आप सब शक्तिमान हैं। अग्नि जो है आप तो सबको जला करके भस्म कर सकते हैं। फिर जे यक्ष जो है जो प्रकट हुए इसका इतना तेज जो है ये क्या है, इसको आप जानिए और जाकर के पूछिए ये कौन है। तो अग्निदेव वहां पर जाते हैं और जाकर के उनसे प्रश्न करते हैं कौस्तुम आप कौन हो। तब जो है यक्ष ने, भगवती ने जो है यक्ष के रूप में उन्हीं को प्रश्न कर दिया अग्निदेव को जो है पहले आप ही बतलाइए कि आप कौन हो और आपकी क्या शक्ति है। अग्निदेव ने कहा कि मैं अग्निदेव हूं और जात वेदा के नाम से मुझे लोग जानते हैं। मेरे में इतनी शक्ति है मैं सबको जला करके भस्म कर सकता हूं। तब जो है यक्ष रूप में मां भगवती ने वहां पर एक तिनका रखा और कहा कि आप में इतनी शक्ति है तो तिनकों को पहले जलाइए, उसके बाद बात कीजिए। अग्निदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, परंतु उस तिनके को जला नहीं सका। अब जो है वह वहां से लज्जित होकर के वापस लौटा और सारी घटनाक्रम जो था वहां का वह आकर के इंद्रदेव को बतलाया। तब इंद्रदेव ने जो है वायुदेव को कहा कि आप जो है आप वहां पर जाएं और इसका पता लगाएं जी कौन है, क्योंकि वायु तो सबके प्राण है, वायु नहीं होगी तो कोई जीवित नहीं रह पाएगा। आप इतने शक्तिशाली हैं। तो इंद्र ने प्रशंसा की। अब जो है वायुदेव को और अहंकार हुआ और वह भी अहंकार युक्त होकर के वहां जाता है। तब जो है मां भगवती ने जो है उससे यही प्रश्न किया कि आप कौन हो और आपकी क्या शक्ति है। तब वायुदेव ने कहा कि मैं वायुदेव हूं, मुझ में इतनी शक्ति है मैं सबको ही उड़ा सकता हूं। तो तब यक्ष करो में मां ने कहा कि जो तिनका सामने पड़ा हुआ है आप जो है अपनी शक्ति द्वारा इसको उड़ा दीजिए। तो वायुदेव ने भी संपूर्ण शक्ति लगा ली, परंतु वह तिनका उससे हिला तक नहीं। वह भी लज्जित होकर के वापस लौटा और आकर के इंद्रदेव को बतलाया कि मैं उसका पता नहीं लगा सका। तब सभी देवताओं ने इंद्रदेव से कहा कि आप हमारे राजा हैं, बड़े हैं, आप जो है स्वयं जाकर के जो है उस यक्ष का पता लगाइए वह कौन है। तब इंद्रदेव भी अहंकार युक्त होकर जो है वहां पर पहुंचते हैं। जैसे वहां पर पहुंचते हैं तो यक्ष वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोले सच्चे दरबार की जय। अब इंद्रदेव बड़े लज्जित हो गए, सारा अहंकार जो है चला गया कि ये सब क्या हुआ। कहते हैं जिस स्थान पर जो है वह यक्ष और मां भगवती प्रकट हुई थे उसी स्थान पर जो है इंद्रदेव बैठ गए और वहीं बैठ करके मां भगवती की आराधना करने लगे, मां की भक्ति करने लगे, तब करने लगे। और बहुत समय तक वहीं रह करके जो है इंद्रदेव ने तब किया, मां की साधना की, मां उसकी भक्ति प्रसन्न हुई और जगजन ने इंद्रदेव को साक्षात दर्शन दिए। बोले सच्चे दरबार की जय। जब मां को इंद्रदेव को दर्शन हुआ इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए। इंद्रदेव ने मां के चरणों में प्रणाम किया, फिर दोनों हाथ जोड़ करके मां की स्तुति की। तब मां ने कहा कि मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, कहिए आप क्या चाहते हैं। तब इंद्रदेव ने कहा कि मां कुछ समय पहले
जहां पर एक यक्ष प्रकट हुआ था जिसका इतना तेज था जो 200 दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। मैं जी जानना चाहता हूं वह यक्ष कौन था। तब मां ने कहा कि इंद्रदेव, वह यक्ष के रूप में मैं ही यहां पर प्रकट हुई थी। आपको जो है अहंकार हो गया था अपनी शक्ति पर, जो है आप मुझसे ही मेरी कृपा से शक्ति संपन्न होते हो और दैत्यों पर विजय प्राप्त करते हो। आपको अहंकार हो गया कि आपने जो है दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए मैंने आपके अहंकार को दूर करने के लिए जो है यक्ष के रूप में जहां पर प्रकट हुई थी। इसलिए कभी भी जो है अहंकार मत करना, अहंकार ही विनाश का कारण होता है। इसलिए मेरे शरणागत होकर के मेरी भक्ति करना, मेरी भक्ति करना, मेरे शरणागत रहना, तो आपके जीवन में कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। इसलिए मृत्यु लोक में जो भक्तजन जो है सच्चे हृदय से पवित्र मन से इस मां के शरणागत होकर के मां की भक्ति करते हैं, उनके सभी कष्ट दुख जो है वह दूर होते हैं और उनकी जीवन यात्रा सुखद बनी रहती है, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आती। सर्व बाधा विमुक्तो धन धान्य सुधन्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जो मां ने जो है स्वयं जो है जो वरदान दिया हुआ है, देवताओं से कहा है कि मृत्यु लोक में जो ही भक्तजन श्रद्धाचित होकर के मेरी भक्ति करेंगे सर्व बाधा विमुक्तो, मैं उनको समस्त बाधाओं से मुक्त कर दूंगी। धन धान्य समन्विता, धन धान्य और पुत्र पौत्र से उनको युक्त करूंगी, संतान सुख देंगी, धन सुख देंगी। और इस प्रकार से जो है सर्व बाधा विमुक्तो धन धान्य सुधन्विता मनुष्य मत प्रसादन भविष्य न संशय। इसमें किसी प्रकार का मनुष्य को कोई संशय नहीं होना चाहिए। उस समय सभी देवता ने मिलकर के जो है मां की पूजा की, मां की स्तुति की और फिर समस्त देवताओं को जो है मां ने वरदान दिया, उन्हें आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोले सच्चे दरबार की जय। तब जो इंद्र समस्त देवताओं ने जो है सबने निर्णय किया कि हम सबको जो है मां के शरणागत होकर के भक्ति करनी चाहिए, उसकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं। इसलिए जो है शक्ति संपन्न जो होते हैं उन्हीं के कार्य सफल होते हैं, वही जो है सर्वत्र जो है विजय को प्राप्त होते हैं। जो शक्ति संपन्न होते हैं, जो शक्तिहीन होते हैं, वह स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते तो दूसरों की रक्षा कौन को कर सकेगा। तो इसलिए जो है उन शक्तियों को देने वाली जय भगवती अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईश्वर तवश्य, जो 8 प्रकार की सिद्धियां बतलाई और सिद्धि नवनिधि के दाता, इन्हीं सिद्धियों को जो है हनुमान ने भी प्राप्त किया है। हनुमान जो है जब भगवान शिव के ही अवतार थे और भगवान शिव ने इसी शक्ति की उपासना कर करके जो है इन समस्त शक्तियों को प्राप्त किया, जिससे भगवान का आधा शरीर जो था, वाम भाग जो था, वह नारी का हो गया, शक्ति का हो गया। नारी जो है जिस शक्ति का स्वरूप है, तो आधा शरीर उनका नारी का हो गया, शक्ति का हो गया, जिससे भगवान शिव जो थे अर्ध नारीश्वर कहलाए। इसलिए जो है कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधय चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, उन्हें प्रजनन पूर्वक इस भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के मां की खूब भक्ति करनी चाहिए। अभी 26 सितंबर से जो है नवरात्र आ रहे हैं, जो 9 दिन जो क्योंकि अभी जो पितृ कार्य चल रहा है, पहले पितृपक्ष आता है, पितरों को प्रसन्न किया जाता है, फिर उसके बाद देवी पक्ष प्रारंभ होता है, फिर देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए घर में जो बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका मान सम्मान करें, जो पितृ हैं उनके समय श्राद्ध करके उनको प्रसन्न करें, उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद जब देवी पक्ष जो है 26 सितंबर से प्रारंभ होगा तो परिपत्र लेकर 9 दिन जो होते हैं जिस शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन, शक्ति संचय के दिन होते हैं, उसमें जितनी भक्ति कर सकते हैं मां के नाम का जप करें, मां का ध्यान स्मरण करें और इस प्रकार से मां की आराधना कर करके मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। और आशीर्वाद से ही भगवती की कृपा होती है। जब मां प्रसन्न होती है तो वह आशीर्वाद देती है, जब आशीर्वाद प्राप्त होते हैं तो मनुष्य का जीवन सुखी हो जाता है। तो आप बड़े परम सौभाग्यशाली हैं, आप
को जो है माँ के चरण में बैठ करके माँ की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुए, तो सभी भक्तजन माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। यह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और जिस साक्षात माँ का ही स्वरूप है। इस मंत्र को जो भक्त ने अपने हृदय में दान कर करके प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ की जोर जगा करके इस मंत्र के द्वारा जो है माँ की आराधना करते, इस मंत्र का जप करते ही, माँ की आरती करते, माँ को प्रणाम करते हैं, उन पर इन तीनों मातों की पूर्ण कृपा बनी रहती है। फिर नवरात्र में इस मंत्र का जितना जप करते हैं बच्चों को बताएं, क्योंकि जो भगवती के जो मूल मंत्र जो है, जो बीज मंत्र जो है, ये शक्ति को देने वाला है, शत्रु विजय प्राप्त करने वाला जो मंत्र जो है, और जो धन लक्ष्य का वरदान देने वाला, धन लक्ष्य को देने वाला, कारोबार में वृद्धि करने वाला, विद्या बुद्धि का वरदान देने वाला, ज्ञान को देने वाला, मेधा शक्ति को देने वाला, ये मंत्र जो है जी सब शक्ति, जो सब प्रकार की शक्तियों को देने वाला ये मंत्र जो है, बीज मंत्र जो है, जिस मंत्र के द्वारा आप प्रतिदिन साधना करें और नवरात्रों में इस मंत्र के द्वारा जितना जप हो सकता है वह जप करें। और जप करने से ही जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और जगजननी आदि शक्ति की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। तो आज इस मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिलकर बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। सच्चे दरबार की जय।